वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं की कविता दीवानों की हस्ती और इसका यह सेशन नंबर 3 है। हम इस भाग में कविता का कुछ इसके बाद के काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले भागों में कविता के कुछ पहले काव्यांश को हमने पढ़ा था। उसमें कवि कह रहा है कि मुझे किसी एक जगह पर ठहरना उचित नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में जो हीन दीन असहाय लोग हैं उनके पास जाकर कवि उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उनके जीवन में उल्लास भर के, खुशियां भर के उनके आंखों में जो आंसू बहते हैं अर्थात उनके दुख को थोड़े समय के लिए उनको भुलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में जो कवि कहते हैं कि लोगों के दुख दूर या उनके जीवन में जो समस्या है उनको दूर करने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज के लिए दीवाना जरूर हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में अपनी तरफ से जितना हो सके उनको खुशियाँ देने का मैं कोशिश जरूर करूँगा। तो ऐसे समय पर कवि कहते हैं कि जहाँ पर मैं जब नए जगह पर जाता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत उल्लास होता है, खुशी मिलती है। लेकिन उस समय मुझे दुख भी होता है जब उस स्थान को छोड़कर मैं किसी और जगह पर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चलता हूँ। तो उस समय कवि कहते हैं कि थोड़े मेरे मन को दुख होता है। फिर जाना तो आगे बढ़ना ही है। और ऐसे समय में जो असहाय या हीन दीन लोग होते हैं वह कवि से प्रश्न पूछते हैं कि आप किस उद्देश्य से आए थे और आप तो अभी आए, लेकिन आप अभी क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न पर पूछने पर कवि उसका आगे उत्तर कुछ इस प्रकार देते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो देखो, जब उन असहाय लोगों ने, जिन लोगों के जीवन में कवि ने खुशियों से उनका जीवन भर दिया, वो लोग कवि से प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ पर चले। तो उन असहाय और हीन लोगों से कवि कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो। तो कवि कहते हैं कि देखो, एक जगह पर ठहरना मेरा काम ही नहीं है, इसलिए आगे मुझे कहाँ पर जाना है यह मुझसे मत पूछो। क्योंकि मुझे स्वयं को, खुद को पता नहीं है कि मैं आगे कहाँ पर जाने वाला हूँ। मतलब मेरा स्थान क्या है आगे, यह मुझे ही निश्चित पता नहीं है, इसलिए मैं किस ओर चला यह मुझे मत पूछो। मतलब कौन से दिशा में जाने वाला हूँ ये मुझे पता नहीं है, सिर्फ क्या है, चलना है बस इसलिए चले। तो देखो, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य को एक जगह पर ठहरना नहीं चाहिए, आगे हमेशा क्या करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। कहा जाता है ना, जो रुका, जो ठहरा उसका विकास नहीं होता। तो देखो, जैसे कि आप लोगों ने नदी को देखा होगा, आपको नदी बहुत प्रिय होगी ना, अच्छी लगती है नदी, झरने का पानी, नदी का पानी। हाँ, जाते होगे ना आप, जब गाँव में जाते हैं या कभी पिकनिक पर जाते होंगे पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कैसा महसूस करते हो आप। नदी के पानी में आपने देखा है, उस नदी के पानी में आपने बहुत सारी मस्ती की होगी, की है ना। हाँ, तो वो पानी कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, बहता जाता है ना, बहता हुआ पानी होता है, या एक जगह पर रुकता है वो पानी नहीं। मतलब पानी के जीवन में बहाव है, ठहराव नहीं। तो जहाँ पर बहाव होता है मतलब आगे आगे बढ़ती जाती है, तो अब नदी जब आगे बढ़ती जाती है तो उसको उसकी दिशा निश्चित पता होती है नहीं। जैसे जैसे मार्ग मिलता है वैसे वैसे वो अपना बहाव आगे बढ़ाती है, और उसके साथ साथ उसका जो बहाव का तरीका जो होता है वह भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर समझो नदी एक जगह पर ठहर गई तो क्या होगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना, उस नदी के पानी में आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार जहाँ पर ठहरा होता है वह किसी को पसंद नहीं होता है, जहाँ पर ठहरा होता है वहां पर हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ता जाना चाहिए।
कभी कभी देखो इतनी बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, हमें कोई दिशा ही नहीं मिलती है, मार्ग नहीं मिलता है। लेकिन दिशा अपने आप आने वाली है हमारे पास नहीं, मार्ग अपने आप आने वाला है हमारे पास। हमें क्या करना है, उस मार्ग को खुद को ढूंढना है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे पास कोई दिशा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। ठहरना यह मेरे जीवन में मुझे पता ही नहीं है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अपने आप दिशा मिलने लगती है। तो उसी प्रकार हमें कितने भी विपरीत परिस्थितियों से या संकटों से, अभावों से हम घिरे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रयत्न के द्वारा प्रयास करके उसको आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, तो अपने आप एक एक मार्ग हमारे लिए, एक एक रास्ता हमारे लिए खुलता जाता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूँ ये मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन ठहरना यह मेरे स्वभाव के अंदर नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना है, चलना है, बस चलना है और आगे बढ़ना है। और फिर कवि कहते कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो देखो, लेना और देना ये तो आपस की व्यवहार की बात है, संसार का नियम ही है ना। हाँ, अगर देखो आप लोगों ने किसी से कुछ मांगा तो आप तुरंत देते हो उसको? नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसने कभी आपको दिया ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर सामने वाला व्यक्ति कभी हमें मदद करता है तो हम भी क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को कभी मदद ही नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें मदद नहीं करता है। तो हम जब दूसरों से कुछ लेते हैं तो कभी कभी हमें उनको देना भी चाहिए। तो लेना और देना यह संसार का नियम है। तो कवि कहता है कि जग से कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो यहाँ पर जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब यहाँ पर कवि को इस बात की ओर संकेत करना है कि इस संसार में जो ऐसा वर्ग है, जो असहाय है, हीन दीन है, ऐसे लोगों से उनके जीवन का दुख मैं अपने साथ लिए चल रहा हूँ। और जग को, मतलब उन असहाय लोगों को मैं अपना कुछ दिए चल रहा हूँ। मतलब अपने अंदर की खुशियाँ, अपने अंदर की आशावादी दृष्टिकोण उनके अंदर में, उनके मन में भरकर उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर सुख दुख के शब्द होगा। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर मतलब जी भर कर। जी भरकर। तो कवि क्या कह रहे कि दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो कवि कहते कि जिन लोगों के बीच में गया, उन असहाय हिंदीन लोगों के बीच में गया, तो मैंने कुछ उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मैंने अपनी भी बातें उनको सुनाई। मतलब उनकी कौन सी बातें सुनी कि उनके जीवन में क्या दुख है, क्या दर्द है, उसको मैंने सुना। और फिर उनको दुखों को सुनने के बाद मैंने क्या की कि अपनी कुछ अच्छी बातें, कुछ खुशी की बातें, उत्साह भरे जीवन की बातें मैंने उनको सुनाई। तो देखो, कभी कभी कहते हैं ना कि किसी के जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। आप करते हो ना अपने दोस्तों से। अगर स्कूल में कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करते हो, घर पे जाकर सबसे पहले किसको बोलते हो? अपने मम्मी को। फिर क्या करते हैं, जैसे ही आप अपनी दुख की बात या कुछ भी परेशानी अपने मम्मी को, अपने भाई बहन या अपने दोस्तों को बताते, तो आपका मन कैसा होता है, आपको मतलब आधा दुख वहां पर आपको लगता है कि हल्का हो गया, आपका मन हल्का लगता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमें भी, मैंने क्या किया, उस असहाय लोगों की कुछ दुख की बातें मैंने सुनी, इसलिए क्या हुआ, उनके
मन पे जो बोझ था वह निकल गया। और जब मैंने उनको कुछ अच्छी अच्छी खुशियों की बातें सुनाई तो वह क्या कहे, उनके दुखी चेहरे पर क्या हुआ, उनके चेहरे पर हंसी आ गई और फिर कुछ रोए। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि रोना 2-3 प्रकार के होते हैं। कभी हम दुख में रोते हैं, कभी कभी बहुत आनंद होता है, उत्साह होता है तब भी रोते हैं, तब हम क्या बोलते हो, खुशी के आंसू। या कभी कभी क्या होता है कि हमारी गलतियां जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उस समय भी हम गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, उस समय सामने वाला व्यक्ति जब हमारे उस गलतियों को, पछताओं को माफ कर देता है तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो कभी यहाँ पर यही कहते हैं कि जब उन्होंने अपने दुख की बात मेरे से कही तो कभी वो हंसे तो कभी रोए। मतलब उनका दुख दर्द मन से कहने के कारण, दिल से निकलने के कारण क्या हो गया, हल्का हो गया। और उसके साथ साथ उन्होंने एक तरफ उनको हंसी भी आई और खुशी की वजह से उनको रोना भी आया। तो इस प्रकार दुखी असहाय लोगों के जीवन में लेखक ने अपनी बातें कहकर उनके जीवन को उत्साहित कर दिया। छक्कर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो एक भाव मतलब समान भावना, कि जैसे देखो सबके बारे में हमें कैसे समान नजरे से देखना चाहिए। देखो अभी क्लास में आपको जब टीचर पढ़ाती है तो ये अच्छा है, वो बुरा है, ये गोरा है, ये काला है, ऐसा भेदभाव करती है नहीं। ये होशियार है, वो मतलब सबको कैसे समान नजर से देखती है, अपने ओर से सबको एक तरीके से सब पढ़ाने की, ज्ञान देने की कोशिश करती है। तो उसी प्रकार हमें भी संसार की तरफ एक भाव से सबको देखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी संसार में तो बहुत सारे वर्ग होते हैं, अमीर, गरीब, हीन, दीन, असहाय, साधारण, ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो लेकिन जो समाज सेवक होते हैं वह क्या करते हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारे समाज सेवक हमारे इतिहास में हमने पढ़ा, आपको भी पता हो गए कि जैसे कि मदर टेरेसा ने भी क्या किया था। वो तो इतनी, मतलब उनके पास किस चीज की कमी थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, संसार के दुख को महसूस किया और लोगों के बीच में जाकर उनके दुख को दूर करने की कोशिश की। मतलब इस संसार की तरफ उन्होंने एक समान भाव से देखा। ऐसा नहीं कहा, अभी बहुत सारे समाज सेवक ऐसे कि वो बहुत, मतलब उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, फिर भी वो ऐसा नहीं सोचते, अपने बारे में गर्व महसूस नहीं करते। वो क्या करते हैं, लोगों के लिए अपने जीवन में एक स्थान देते हैं और कभी भी भेदभाव न करते हुए अपना समाज कार्य करते रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी, कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है कि हमें भी हमारे जीवन की तरफ, अब ये संसार की बात हुई, अब कवि यहाँ पर जीवन की बात कर रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में एक समान भाव से देखना चाहिए। किनको, हमारे जीवन के सुख और दुखों को, हमारे जीवन के सुख और दुखों को हमें एक समान भाव से देखना चाहिए। देखो जैसे सुख आते हम कितने खुश होते हैं, लेकिन जैसे दुख आते हैं हमारे जीवन में, बाप रे कैसे करते हैं हम लोग, हमेशा दुख का रोना गाते रहते हैं, लेकिन सुख का कोई गीत गाता रहता है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी है, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास कोई समस्या नहीं। लेकिन दुख में कैसे करते हैं, बाप रे इतना बड़ी समस्या आ गई, अब ये कैसा ही होगा, वैसे होगा, मतलब हमेशा रोते रहते हैं। तो कवि यही कहना चाहते कि जिस प्रकार सुख में हम समाधानी होते हैं, उसी प्रकार हमें दुख में भी एक स्थिति में रहना चाहिए, एक समान भाव से। वहां पर सुख में जैसे हम स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार दुख में भी हमें उस दुख से डरना नहीं है, बल्कि स्थिर रहकर उसका मुकाबले करने के लिए, उससे दूर उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें विचार करने हैं, उसे डरकर हार कर बैठना नहीं है। तो सुख और दुख इन दोनों को हमें क्या करना है, एक समान भाव से देखना है।
तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जब मैंने उन असहाय लोगों से उनके दुख की बात कही और कुछ सुख की बात उनको अपने जीवन की बताई, तो वह उनके जीवन में उत्साह आ गया और फिर उनके जीवन की जो सुख दुख की जो हमने क्या की, जो बातें कही, तो उससे उनके जीवन के मन में जो सुख दुख था वह क्या हो गया, जी भर कर उन सुख दुख को उन्होंने एक समान भाव से वहां पर सबको बताया और इसलिए दुख और सुख इनका मिलाप वहां पर हो गया। तो बच्चों, जो पहला पैराग्राफ है काव्यांश है, उसका हम संदर्भ से स्पष्टीकरण देखते हैं। इस काव्यांश का प्रसंग और भावार्थ देखते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 दीवानों की हस्तियां नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा। और इस कविता के द्वारा कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। उसके साथ खुशियों से वंचित भीख मंगों की दुनिया में जीने वाले से यह पूछने पर कवि के लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह मत पूछो कि किधर जाना है, जीवन ठहरने का नाम नहीं है बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियां बांटते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप व्याख्या में लिखेंगे उस काव्यांश के। संसार के लोगों से उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। विशेष काव्यांश में प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया है, भाषा सरल है और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार इस काव्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है कि सुख दुख को समान भाव से जीवन बिताने का संदेश कवि ने दिया है। अब देखते हैं काव्यांश का दूसरे काव्यांश के संदर्भ और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ सेम रहेगा, कविता का नाम लिखो, कवि का नाम लिखो और क्या कहना चाहते हैं। अब व्याख्या में देखते हैं। हमने उनकी बातें अपनत्व पूर्णक सुनी और अपनी भी 2 बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया, उनके साथ अपनी खुशियां बांटी, इससे उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए, अपनी इच्छा भर हमने सुखों दुखों का अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। विशेष काव्यांश प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया है, भाषा सरल बोलचाल के शब्दों से युक्त है। काव्यांश में सुख दुख में समान भाव से जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। शब्दार्थ: जग, संसार, चक्कर, जी भरकर। तो बच्चों, अब तक इन काव्यांश में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है यह देखा। अब कवि अगले काव्यांश में क्या बताना चाहते हैं ये देखते हैं अगले भाग में। मिलेंगे अगले भाग में।